बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान की क्रिकेट तो क्या, दुनिया क्रिकेट की तारीख का आज सेहत तरीन दिन है और बार बार पाकिस्तान की तारीख का बुरा दिन या पाकिस्तान के साथ ज्यादती या पाकिस्तान के साथ जुल्म का नाम ना इस्तेमाल किया जाए। इस वक्त मैं बहुत तपा बैठा हुआ हूं, सीधी सी बात है, और मैं सीधी बात करूंगा, घुमा फिरा के तो बात करनी है ही नहीं और ज्यादा आगे पीछे इसको लेके चलना नहीं है। दुनियाई क्रिकेट के आज खतरनाक और भयानक तरीन दिनों में आज दिन है, क्योंकि आज पैसा जीता है, क्रिकेट हारी है। पैसा जीता है, क्रिकेट हारी है, इस जुमले पे गौर कीजिएगा। ये पैसा चंद दिन पहले भी जीता था कि जिस वक्त आखिरी टेस्ट मैच जो है इंग्लिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कैंसिल कर दिया गया था बगैर किसी वजह के और कोविड का बहाना बना के जी फला को कोविड पॉजिटिव आ गया, फला को कोविड पॉजिटिव आ गया, ये तो चलता रहेगा, ये तो सिलसिले चलते रहते हैं। और लेकिन ये इसके बावजूद आखिरी टेस्ट मैच कैंसिल करके 6 दिन का क्वारंटीन किया गया हिंदुस्तान की टीम को दुबई में, और उसके बाद उसको आईपीएल खेलने के लिए तैयार किया गया। न सिर्फ उनको बल्कि इंग्लिस्तान के क्रिकेटर्स भी आईपीएल खेलने के लिए दुबई पहुंच गए, क्योंकि उसके फौरन बाद तो वर्ल्ड कप है ना। तो बहरहाल आज बात करते हैं इस चीज की जो आज हुई है, जो सानिया आज हुआ है। क्रिकेट की तारीख का सेहत तरीन दिन है और ये इसलिए है कि हमारे पाकिस्तान को इन लोगों ने एक बनाना रिपब्लिक समझा हुआ है, और ये उनका कसूर नहीं है, ये कसूर हमारे बोर्ड का है। हमारे बोर्ड में जो हजरात और जो सरबराहान तशरीफ रखते रहे हैं पिछले कई सालों से, वो एक पपेट सरबराहान थे, जो नॉन इलेक्टेड सरबराहान थे, जो किसी किस्म का माजी नहीं रखते थे, जो सिर्फ गर्दन झुका के गोरे के आगे उसकी हाँ में हाँ मिलाया करते थे। और ये मौका दिया उन्होंने आईसीसी को कि वो उसके सर पे बैठ के नाचे, चाहे वो हिंदुस्तान के टेस्ट मैचेस का मामला हो, चाहे पाकिस्तान की पीएसएल का मामला हो, चाहे वो मैच फिक्सिंग का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान के 2 टेस्ट मैच मिलने की बात हो। पूरी दुनिया में पाकिस्तान घूमता है और उसको 2 टेस्ट मैच मिलते हैं, और दूसरे ममालिक जब जाते हैं तो 3 से 5 टेस्ट मैचेस खेलते हैं जब वो कहीं टूर करते हैं। बहुत सारे मामला आते हैं, मैं उनमें नहीं जाता, मैं आज की बात करता हूं। देखिए, बात सारी ये है कि अगर सिक्योरिटी खदशात है, हम फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करते हैं। अगर सिक्योरिटी खदशात थे और अचानक कोई थ्रेट मिल गई थी, तो मैं ये बात बिल्कुल वसूख से करता हूं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस सर्विस में शुमार होती है। चलो, ये तो काशिफ अंसारी कह रहा है ना, फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। फैक्ट्स पे दुनिया, अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क के टेलीविजन सेट्स खोल के देखें तो इस वक्त उनके पेट में जो मड़ोड़ हो रहा है उसकी वाहिद वजह, और हर जुमले में उनके एक लफ्ज होता है पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, आईएसआई। ऐसा लगता है कि उनके घर की गैस और उनकी गटर लाइन तक आईएसआई ने बंद कर दी है। इस कदर उनको पाकिस्तान की आईएसआई से मसला है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि हर चीज के पीछे आईएसआई है। तो मेरा सवाल जेसिका अर्डन साहिबा से, आईसीसी से और आईसीसी के सदर से और न्यूजीलैंड क्रिकेट के सरबराहान से यह है कि आपकी अगर इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी स्ट्रांग है और इतनी मजबूत है और इतनी वेल कनेक्टेड है, तो मेरे प्यारे भाई, आप वो इंटेलिजेंस की खबर, इंटेलिजेंस की इत्तला हमारे सरबराहान के साथ तय करते, उन तक ये बात पहुंचाते कि देखिए साहब, हमें ये इत्तला मिली है कि ये चीज होने जा रही है, तो सिक्योरिटी का मामला खड़ा हो गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस टूर पे नजर सानी करें। उसके बाद जो हमारे पास सिक्योरिटी एजेंसियां हैं बकौल पूरी दुनिया के, कि हम वर्ल्ड की सुपर पावर्स को हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है नाकाम कर देती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया कह रहा है पिछले 40 दिनों से कि दुनिया की सबसे खतरनाक जो सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान की हैं। उन्होंने फला को वहां से परेशान करके निकाल दिया, फला के प्लान फ्लॉप कर दिए, फला के साथ डबल गेम खेल दिया, फला। और मेरे भाई, तो जब आपके पास उन सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान, उनके नुमाइंदगान आपके दरमियान मौजूद हैं और आप इतने बड़े हैं कि आप उनको इत्तला नहीं मिली, आपको मिल गई, तो आप उनसे कहते आइए जी, कमरा बंद कीजिए, लॉक कीजिए, बैठिए, ये चीजें हमें मिली हैं, आप इनका जवाब दीजिए। अब अगर वो आपको खातिर खा जवाब ना देते और आपके खदशात को दूर ना करते, तो आप उनके साथ बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और कहते देखिए साहब, हमारे ये मसाइल हैं, हमने ये आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने रखा, लेकिन हमें इसका कोई मुनासिब जवाब ना मिला, जिसकी बुनियाद पर हम ये टूर छोड़ के जा रहे हैं। आपने तो कहा नहीं,
आपने तो अचानक से ऐलान कर दिया कि बारात वापस जाएगी। ओ भाई, बारात वापस क्यों जाएगी? तुम्हें जहेज दिया, तुम्हें प्रोटोकॉल दिए, प्रोटोकॉल देखिए जरा, इनके प्रोटोकॉल देखिए यार। ये प्रोटोकॉल तो यूनाइटेड नेशन के सदर को नहीं मिलता जो आपके कल के लॉन्डों को दिया हमने भाई। हमने उनको मेहमान बना के सर पे बैठाया। आप ही के वो खिलाड़ी हमारे यहाँ पीएसएल खेल के गए, आप ही के वो खिलाड़ी जो हैं वो जाकर के हिंदुस्तान में क्रिकेट खेल रहे थे जिस वक्त कि दिल्ली के अंदर दर्जनों लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था। आप वहां टेस्ट मैच खेल रहे थे। आपकी कानों पे जू नहीं रहेंगी क्योंकि आप में दम नहीं है, हिंदुस्तान की आंखों में देखने का दम नहीं है। आप बिके हुए लोग हो। आपने पाकिस्तान को अपनी घर की लौंडी समझा हुआ है। आपने पाकिस्तान की इज्जत को अपने पैरों की धूल समझा हुआ है। आपने मजाक बना के रख दिया पाकिस्तान को। और अब यह वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के सरबराहान, पीसीबी के सरबराहान और रमीज राजा साहब बहुत गले में हाथ डाल डाल के ये न्यूजीलैंड के कमेंटेटर्स के साथ हंसी मजाक और गुलछड़े उड़ाते थे ना। आज वक्त है साबित करो अपनी पाकिस्तान से मोहब्बत, साबित करो कि तुम पाकिस्तान की इज्जत को सर पे उठाने के लायक हो और जाओ जाके आईसीसी के अंदर उनके गिरबान पकड़ो जो तुमको घर की लौंडी समझ के रखे हुए हैं। उनसे पूछो कि ये लाखों करोड़ों का खर्चा जिस मुल्क में लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, वो मुल्क तुम्हें सरों पे बैठाए हुए वो पुलिस वाले जो 6-6 हजार रुपए की नौकरियां करते हैं, वो तुम्हारी जान की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। वो सिक्योरिटी एजेंसीज जिनके दोनों बॉर्डर्स के ऊपर दुश्मनों का राज है, वो सब छोड़ के तुम्हारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। वो अपने सीनों पे गोलियां खाते हैं तुम्हारे लिए। वो तैयार है हर किस्म की चीज करने के लिए, अपनी जान को हथेली पे रख के तुम जैसे लोगों को सिक्योरिटी देने के लिए। और ये सब बातें पहले हो चुकी थी, ये सब चीजें पहले हो चुकी थी। 1 घंटा पहले मैच से आपको ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस मिली? अगर इंटेलिजेंस की बात करनी है मेरे भाई तो जरा एक बात बताओ, आप 15 अगस्त को बराबर वाले मुल्क से हमारे भाग क्यों गए? आपके पास तो जहाज भी नहीं थे। अपने फौजियों को आप गली के नुक्कड़ पे छोड़ के भाग गए थे और उसके बाद उन फौजियों को घर लाने के लिए आपने पाकिस्तान के हाथ जोड़े। भाई नहीं है यार, वो हमारे यार फौजी पकड़े गए, वो यार फौजी फंस गए, उनको निकाल लो। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी थी जिन्होंने अपने जहाज भेजे और आपको इस्लामाबाद लाए और रातों रात आपको घरों पे पहुंचाया। ये है पाकिस्तान जो अपनी जान को हथेली पे रख करके अपने मेहमानों का ख्याल करता है, जो अपने घर की में आए हुए मेहमान को अपनी इज्जत समझता है। और आपने उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। रातों रात में 1 घंटे के अंदर अंदर आप हैं कौन यार? आप सिर्फ पीएसएल आईपीएल खेलने के लिए जाने के लिए ये आपने ड्रामा रचाया। आप यहां से उठ के, चलो मैं मानता क्राइस्टचर्च जा रहे हैं जी, ओ हैमिल्टन जा रहे हैं, अपने अपने घरों को जा रहे हैं क्योंकि यार बड़ा मसला हो गया, वहां बड़ा डर लग गया हमारे लोगों को। अचानक से खबर आई कि उनकी जान को खतरा है, चलो 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 घर चले। यही होता ना भाई? आप तो वहां से उठे और लाखों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ने के लिए, पैसा तिजोरियों में रखने के लिए आप आईपीएल खेलने चले गए। दुबई भाग रहे हैं आप रातों रात। अचानक से आपको ख्याल आया एग्जैक्टली उसी तरह से जिस तरह से इंग्लिस्तान का और हिंदुस्तान का आखिरी टेस्ट मैच पोस्टपोन होता है और वहां पे फिर हिंदुस्तान के खिलाड़ी और इंग्लिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल खेलने के लिए दुबई आ जाते हैं। देखिए मेरे भाई, इन तमाम चीजों में एक फरीक आपको कॉमन नजर आएगा और वो फरीक है जिसके पेट में दर्द है पाकिस्तान के वजूद से लेकर आज तक, और वो ये हकीकत तस्लीम नहीं कर पा रहा कि पाकिस्तान इस दुनिया का सबसे अहम तरीन मुल्क है। यहां रहता है पाकिस्तान और यहीं रहेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। तुमने हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर लिए, क्रिकेट को खत्म कर दिया, सिक्योरिटी को खत्म कर दिया, कुलभूषण यादव भेज दिए, 50 जाहिलों को, अलहदगी पसंद तंजीमों को, करप्ट लोगों को पैसा खिला खिला के तुम लोगों ने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने की कोशिश की। लेकिन आज भी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुनिया का सबसे अहम मुल्क है। जब न्यूजीलैंड को अपने फौजियों की जान बचानी होती है तो पाकिस्तान के आगे गिड़गिड़ाता है। जब फला मुल्क को, नेटो को अपनी फोर्सेस को वापस बुलाना होता है तो पाकिस्तान के पैर पकड़ता है। जब कोई मसला होता है पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर होती हैं। और तुम लोग क्या करोगे यार? तुम्हारे 3 बिलियन तो डूब गए,
तुम्हारे, अब तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम ये जो छोटी छोटी छिचोरी हरकतें कर रहे हो ना, इनसे पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उससे होगा ये कि जब तुम मुंह की खाओगे, अब देखिए तुम अपनी चालें चल रहे हो और अल्लाह अपनी चालें चल रहा है। हम भी यहीं बैठे हैं इंशाल्लाह, तुम भी यहीं बैठे हो। पाकिस्तान तो रहने के लिए है। ये टूर कैंसिल हुआ कोई बात नहीं, तुम्हारी साजिश कामयाब हो गई, तुम इंग्लिस्तान का टूर भी शायद कैंसिल करवा दो, लेकिन पाकिस्तान की इज्जत पर हम आंच नहीं आने देंगे। अब सवाल है रमीज राजा से, अब सवाल है इमरान खान से, अब सवाल है पीसीबी की गवर्निंग बोर्ड से कि उठो और जाकर आईसीसी का गिरबान पकड़ो और जो डैमेजेस हुए उन पे लॉ सूट करो, उनके ऊपर हर्जाना दायर करो और 1 हफ्ते के अंदर स्पीडी अदालत से उनसे पैसा लेके इस अवाम का पैसा उसको वापस करो। मैं सलाम पेश करता हूं सिक्योरिटी इदारों को, उन इंटेलिजेंस सर्विसेज को, उन फौजियों को, उन भाइयों को, उन तमाम केयरटेकर्स को जिन्होंने अपना खून पसीना लगा के इस टूर को कामयाब बनाने की कोशिश की, लेकिन जालिमों ने पीठ में छुरा घोंपा। वक्त आएगा कि वो इस पे शर्मिंदा होंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।